कैसे मेरे पापा ने मेरी प्यास बुझाई, यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम प्रिया है, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और मेरे दादा दादी हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से बड़ा किया है। मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन मुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि मेरी उम्र इतनी कम होगी, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 26 साल की लड़की की तरह हो चुका है। और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ, जो 17 साल की उम्र से ही मैं वह सब करने लगी जो बड़े लोग करते हैं। मेरे घर में 5 रूम हैं, एक में मेरे मम्मी पापा और दूसरे में मेरे दादी दादा, जो अब 61 से ज़्यादा उम्र के हैं और ज़्यादातर अपने रूम में ही लेटे रहते हैं। और तीसरे में मैं खुद रहती हूँ और बाकी के 2 कमरे हम अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लेते हैं। मेरे पापा की उम्र 40 साल है। मेरी माँ वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही पुराने विचारों वाली एक साधारण औरत है, जो अपना ज़्यादातर वक्त पूजा पाठ या अपने सास ससुर की सेवा में और घर के कामकाज में बिताती है। मेरे पापा जो एक बिजनेसमैन हैं और अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। हम लोग बहुत अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पापा भी बहुत हैंडसम हैं, लेकिन मेरी माँ तो उन्हें टाइम ही नहीं दे पाती है। सिर्फ रात में जब उनके सोने का वक्त होता है तो उनके पास जाती है। एक रात हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा के रूम से लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। मम्मी पापा का रूम मेरे रूम से ही लगा हुआ था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार लगा था कि मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है। इसीलिए मैं यह जानना चाहती थी कि वह लड़ क्यों रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि वह लोग मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा, लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की तेज इच्छा हो गई। और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो उनके कमरे में खुलती थी। वह खिड़की बहुत पुरानी तो नहीं थी, लेकिन उसमें 2-3 छेद थे। फिर मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी और उस छेद में आंख लगा दी। अब अंदर का नज़ारा देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि पापा और मम्मी को इस तरह मैंने कभी नहीं देखा था और मेरी मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी। और अब मेरी नज़र तो बस वहीं टिक गई थी और मैं चाहकर भी अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी। अब वह लोग कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। उनकी बातें सुनने का ध्यान भी नहीं था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब देखते ही मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई थीं। फिर मेरी मम्मी उस चीज़ को देखकर पहले तो मुस्कुराई और फिर शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था और फिर उन्होंने इशारे से पापा को अपने पास बुलाया। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी अपने आप को ठीक करके और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो तब मैंने भी जाकर लेटने की सोची और फिर मैं भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने तो मम्मी पापा की पिक्चर मानो चल रही थी और पापा का वह भयानक हथियार पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था। उस रात मुझे बहुत खुजली हो रही थी। फिर मैंने पहली बार अपने हाथ की मदद ली। अब मेरे ख्यालों में और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे। फिर जब मेरी खुजली बंद हुई तब मैं इतनी थक चुकी कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह मम्मी ने जब आवाज़ लगाई तो मेरी आंख खुली। फिर मम्मी बोली, बेटी सुबह के 9 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना क्या? तब मैं उठकर सीधी बाथरूम में गई तो फिर अब मेरी आंखों के सामने फिर से वही नज़ारा आ गया था। अब मुझे फिर से खुजली होने लगी थी, तो मैंने फिर से अपने हाथों की मदद ली। खैर, जैसे तैसे करके मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई तो नाश्ता करने टेबल पर बैठी तो मेरा पापा से सामना हुआ। मैं रोज़ सुबह पापा को गुड मॉर्निंग करती थी, तो मैंने आज दिन भी पापा को वैसे ही गुड मॉर्निंग किया। अब मैं उनके ठीक सामने जाकर कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी थी और फिर नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल की बस पकड़ने के लिए बाहर जाने लगी। मैं बाहर तो गई, लेकिन कुछ देर के बाद वापस आकर मैंने बहाना बनाया कि मेरी बस निकल चुकी है। तब मेरे कहने पे पापा मुझे स्कूटी से छोड़ने के लिए ले गए। उस दिन पूरे दिन मेरे दिमाग में कल रात की बातें ही चलीं। रात को खाना खाते वक्त मैं पापा को देखकर वही सब सोच रही थी। फिर सब लोग जब सोने चले गए तो मैंने सोचा कि शायद आज वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं खिड़की के छेद से झांकने की कोशिश करने लगी। मैं ये देखकर चौंक गई कि आज भी मम्मी पापा तैयार हो रहे हैं खेलने के लिए।
इसलिए मैंने भी अपने रूम की लाइट बंद की और मैंने सोचा आज तो अच्छे से देखूंगी। फिर मैं देखने लगी, लेकिन खिड़की के फाटक की लकड़ी बहुत पुरानी थी, जिसमें छेद था। वो लकड़ी इतनी पुरानी थी कि सड़ चुकी थी। वो खिड़की का छेद बहुत छोटा था, इसलिए कुछ साफ दिख नहीं रहा था। मैंने हाथ लगाकर खिड़की को थोड़ा हटाने की कोशिश की, तभी खिड़की धड़ाक से टूटकर गिर गई। मम्मी पापा ने मुझे झांकते हुए देख लिया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी एक्सपीरियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।